Hello guys, it's my new video on chemistry. Chemistry chapter name is structure of atom. क्या है इसमें? Structure of atom. Structure of atom. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि व्हाट इज़ एटम. सो एटम basically you have to know about the atom. What is atom? So atom are made up of three subatomic particles: electrons, protons and neutrons. ठीक. तो atoms are प्लीज़ आप लोग को ध्यान देना है कि atoms are made up of three subatomic particles. ठीक. Subatomic particles, like there are three subatomic particles. There is what? Electron, प्रोटॉन एंड एक होता है बच्चा न्यूट्रॉन. ठीक. तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज कंटेन करता है. ठीक. क्या करता है? निगेटिव चार्ज कंटेन करता है. ये चार्ज होते हैं निगेटिव. इलेक्ट्रॉन को बेसिकली निगेटिव से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव से. यस. और न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है. चार्जलेस मतलब इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता. ये न्यूट्रल होता है. ठीक. तो अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये चार्जलेस एंड पॉजिटिव वन, ये जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो न्यूक्लियस में होते हैं. न्यूक्लियस मतलब होता है न्यूक्लियस. प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस स्पेलिंग रॉन्ग है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. न्यूक्लियस मतलब होता है सेंटर ऑफ द एटम. ठीक. तो जैसे कोई भी एटम है तो एटम का जो सेंटर होगा ना, ये इसको बोलते हैं सेंटर. ठीक. ये है एटम और इसका है ये सेंटर, जिसमें होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल में हमेशा रिवॉल्व करता है सेंटर ऑफ द एटम का. ठीक. इसमें कोई डाउट है आपको? यस. फिर उसके बाद में तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक एटम जो होता है, जो एटम फॉर्म होता है, वो बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से होता है, जिसका नाम है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है. एंड इन दिस एटम ये है, मान लीजिए ये एटम है, और ये जो हमारा है ये क्या है? ये हमारा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जो कि किस में रहता है? सेंटर ऑफ द एटम. और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस नाम से भी जानते हैं. क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस भी बोलते हैं. ठीक. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. किसका? सेंटर का, सेंटर ऑफ द एटम का. सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ये रिवॉल्व करते हैं. ओके. तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन्वेंट किसने किया, डिस्कवरी किसने किया. तो आपको एक बात याद होगी, ईंटा पर नाच. ठीक. तो ईंटा पर नाच, ई से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और टी से होगा टॉम्सन. ठीक है, टॉम्सन. तो मतलब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंट किसने किया? टॉम्सन ने किया. ठीक है. तो हम यहाँ धीरे धीरे देखते रहेंगे. इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था? जे टॉम्सन ने. ठीक. जे टॉम्सन नहीं कहेंगे, जे थॉम्सन कहेंगे. ध्यान दीजिएगा, जे थॉम्सन क्या थे उन्होंने? 1897 में किया था. इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट येस यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग कि इलेक्ट्रॉन का इन्वेंट जे थॉम्सन ने किया था. ठीक है. बट थॉम्सन जो है टी से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने ईटा लिखा है. ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंट थॉम्सन ने किया था. ठीक. और फिर आता है प से होता है प्रोटॉन. तो ये प्रोटॉन का जो इन्वेंशन था वो किया था किन्होंने? रदरफोर्ड ने. ठीक है, रदरफोर्ड ने. लेकिन रदरफोर्ड अभी बेसिकली नहीं होता, क्योंकि इन्होंने गोल्ड फॉइल लेकर के सब एग्जाम्पल दिया था. तो जो प्रोटॉन है, इनका जो डिस्कवरी मानी जाती है वो मानी जाती है किसको?
बेसिकली ई गोल्डस्टीन को, ई गोल्डस्टीन को, ठीक। लेकिन इन्होंने, रदरफोर्ड ने काफ़ी मेहनत की थी इस पर, प्रोटॉन को फाइंड आउट करने के लिए। बट ये डिस्कवरी जो है, डिस्कवरी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम वाज शोन बाय गोल्डस्टीन। व्हाट? यस, गोल्डस्टीन। बट अगर देखा जाए तो रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन का इन्वेंशन किया था। ओके। एंड फिर है नाच। नाच का मतलब होता है न फॉर क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन, ओके, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था? च फॉर चैडविक। किसने किया था? चैडविक ने, ठीक है। सो अब आप यहाँ देखिए कि प्रोटॉन का इन्वेंशन ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊँ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम बोलते हैं कैथोड रे। क्या बोलते हैं इसको? कैथोड रे बोलते हैं, मतलब कैथोड से इसको मेंशन किया जाता है। और जो हमारा प्रोटॉन होते हैं, इसको हम लोग बेसिकली किससे मेंशन करते हैं? एनोड से। तो प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन का इन्वेंशन किसने किया था? प्रोटॉन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और प्रोटॉन का इन्वेंशन, प्लीज़ फोकस हो हियर, डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज़ लिसन। यहाँ पे मैंने बताया है कि प्रोटॉन का इन्वेंशन किसने, प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और प्रोटॉन का इन्वेंशन किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने, ठीक है। ठीक, हाँ, रदरफोर्ड हैं, लेकिन गोल्डस्टीन को माना जाता है ऐसा। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है उसका इन्वेंशन किसने किया था? चैडविक ने। किसने किया था? यस, जेम्स चैडविक ने, मतलब जे चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने, ठीक। बात समझ में आया? यस। तो यहाँ पे जे चैडविक, मतलब जेम्स चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किया था इन 1932। बट इट इज़ नॉट मेंशन, मतलब नॉट बी मेंशन हुई है, बट यू हैव टू नो कि न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था, ठीक है। यस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? चार्जलेस होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। आप ये समझिए कि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल। क्लियर? सो मैंने आपको ये सब चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है उसकी जो इक्वल वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है, जो चार्ज को हम लोग बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? ई से कहो, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कुलाम। कुलाम क्यों? क्योंकि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कुलाम, ठीक है। क्योंकि चार्ज की SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, ठीक है, जिसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, ठीक। यस, कोई कन्फ्यूज़न? यस। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यस, थैंक यू एंड शेयर एंड लाइक।